कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक खबर हमने चलाई थी जिसमें सूत्रों का यह दावा था कि राहुल गांधी ने आज कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग में यह कहा कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह की तैयारी हमारी है उसमें मोदी का मुकाबला करना मुश्किल है। कांग्रेस की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया। टाइम्स नाउ नवभारत इस खबर को वापस लेता है और राहुल गांधी के बयान को लेकर चलाई गई इस खबर पर खेद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आपको पता है कि किस तरीके से गोदी मीडिया जो है वो फेक न्यूज, झूठी खबरें, फर्जी खबरें में एक्सपर्ट है, फर्जी खबर फैलाने में एक्सपर्ट है, फर्जी खबर बनाने में एक्सपर्ट है, फर्जी खबर दिखाने में भी एक्सपर्ट है। और ये समय समय पर इस तरीके की चीजें जो है वो दिखाती रहती है। किस तरीके से पूरी की पूरी गोदी मीडिया अलग अलग तरीके के कारनामे करती रहती है और अब एक नया कारनामा उन्होंने किया है। ये कारनामा भी राहुल गांधी को लेकर के है। आपको पता है किस तरीके से जी न्यूज के एंकर इस तरीके की चीजें कर चुके हैं कि वो राहुल गांधी के वायनाड वाले बयान को लेकर के उदयपुर की घटना के साथ उन्होंने जोड़कर दिखा दिया, जिसके बाद उन पर एफआईआर हुई, पुलिस ने पूछताछ करी और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कहा कि भाई आपको हम कोर्ट में देख लेंगे, आपको नहीं बख्शा जाएगा। और उसके बाद गोदी मीडिया ने उससे भी कोई सबक नहीं सीखा। गोदी मीडिया समय समय पर अपने कारनामे दिखाता आया है, अपना रंग दिखाता आया है और गोदी मीडिया के जो एंकरनी है वो बिना सोचे समझे सरकार की चाटुकारिता में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको दिखता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है, फैक्ट क्या है और फर्जी खबर क्या है। एक ऐसा ही मामला दोबारा से हुआ है। टाइम्स नाउ भारत का ये मामला है। टाइम्स नाउ भारत की एक एंकर ने राहुल गांधी को लेकर झूठी खबर दिखाई, जिसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जब उनकी शिकायत करी, उनसे कहा कि आपने ये चीज़ जो दिखाई है वो गलत दिखाई है, गलत दावा आपने पेश किया है, तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। मैं आपको उनका माफ़ीनामा भी दिखाऊंगी, पूरा मामला क्या है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले आप ये जयराम रमेश का ट्वीट देखिए, किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मेरी शिकायत के बाद इस नेटवर्क ने अपनी गलती मानी, ये अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करता हूं कि गलती करने वाले लोग आगे से सावधानी बरतेंगे और कांग्रेस को फिर से कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस को लेकर गोदी मीडिया को जो प्यार है वो तो आप सभी को दिख ही रहा है। किस तरीके से कांग्रेस को लेकर भ्रामक खबरें वो फैलाते आए हैं, भ्रामक दावे वो करते आए हैं। गोदी मीडिया सरकार की चाटुकारिता में इतनी अंधी हो चुकी है कि तमाम चीजों के बावजूद भी उन्हें, इतने पढ़े लिखे एंकर वहां पर बैठे हैं स्टूडियो में और उसके बावजूद भी उनको ये नहीं पता कि क्या फैक्ट है और क्या फर्जी खबर है। किस तरीके से ये लोग फर्जी खबरों का कारोबार करते हैं, नफरत फैलाते हैं, भड़काने का काम करते हैं, वो आपको दिखाई चुके हैं हम। लेकिन एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि इस तरीके का मामला टाइम्स नाउ भारत में हुआ है। टाइम्स नाउ भारत की एंकर मीनाक्षी कंडवाल ने माफी मांगी है क्योंकि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने एक झूठा दावा किया था, झूठी खबर दिखाई थी। खबर क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए, जरूरी सूचना यहाँ पर लिखा है। इसमें क्या कुछ उन्होंने, ये माफीनामा है टाइम्स नाउ भारत की तरफ से, उन्होंने क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इसमें लिखा है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक खबर हमने चलाई जिसमें सूत्रों का दावा था कि राहुल गांधी ने आज कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ये कहा कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनावों को लेकर ये कहा है कि जिस तरह की तैयारी हमारी है उससे मोदी का मुकाबला करना मुश्किल है। कांग्रेस की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया। टाइम्स नाउ नवभारत इस खबर को वापस लेता है और राहुल गांधी के बयान को लेकर चलाई गई इस खबर के लिए खेद व्यक्त करता है। तो माफी यहां नहीं मांगी जा रही, खेद व्यक्त करते हैं। टाइम्स नाउ भारत ने यह खबर चलाई कि राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके की हमारी तैयारी है, जिस तरीके के हम तैयार हैं, हम अभी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। 2024 में लोकसभा चुनाव है तो हम मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, हम मोदी जी के अभी बराबर, उनके बराबर नहीं आए हैं। ये कहने का मतलब था नवभारत टाइम्स ने ये खबर दिखाई थी। हालांकि ये खबर सरासर झूठी है, गलत है, फर्जी है। इस खबर पर जब कांग्रेस नेताओं ने टाइम्स नाउ भारत को आंख दिखाई तो उन्होंने अपनी जो गलती है वो स्वीकारी और किस तरीके से खेद व्यक्त किया ये आप सभी जानते हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया इसको और बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी खबर वापस ले ली। अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि आगे से इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के लिए और इस तरीके की चीजें करने से पहले गोदी मीडिया के एंकरनी जो है वो 10 बार सोचेंगे। लेकिन आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक के बाद एक गोदी एंकर किस तरीके से भ्रामक खबरों का कारोबार करते हैं, झूठी खबरें आपको दिखाते हैं और आपके दिमाग में कांग्रेस के लिए, एक पार्टी के लिए किस तरीके से आपके दिमाग में एक मानसिकता जो है वो पैदा करने की कोशिश होती है कि देखिए ये जो है ये किसी चीज के काबिल नहीं है। अब आप मीनाक्षी कंडवाल का
ये वीडियो देखिए जिसमें वो बता रही हैं कि हमसे गलती हो गई, हम खबर को वापस लेते हैं क्योंकि हमने जो खबर है वो गलत चलाई है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सूचना हम साझा यहाँ पर कर दें क्योंकि कांग्रेस से जुड़ी हुई ये खबर आपको हम दिखा रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक खबर हमने चलाई थी जिसमें सूत्रों का ये दावा था कि राहुल गांधी ने आज कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ये कहा कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह की तैयारी हमारी है उसमें मोदी का मुकाबला करना मुश्किल है। कांग्रेस की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया है। टाइम्स नाउ नवभारत इस खबर को वापस लेता है और राहुल गांधी के बयान को लेकर चलाई गई इस खबर पर खेद। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से मीनाक्षी कंडवाल जो है वो कह रही हैं कि हमें खेद है, हमने गलत खबर चलाई थी। हालांकि कांग्रेस ने जो है पूरी तरीके से इस खबर का खंडन किया, हम इस खबर को वापस लेते हैं। आपको याद होगा जी न्यूज के एक एंकर रोहित रंजन उनका नाम है, रोहित रंजन ने अपने डीएनए शो में किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से फर्जी खबर दिखाई थी। उन्होंने तो पूरी की पूरी राहुल गांधी की बाइट ही गलत दावे से पेश कर दी। आपको याद होगा उस वक्त जो है उदयपुर का मामला चर्चा में था, किस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल जी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि बेहद निंदनीय है। उसके बाद जिस तरीके का माहौल देश में हुआ उसी को लेकर के उन्होंने बयान जो है राहुल गांधी का जोड़ दिया। हालांकि राहुल गांधी ने अपने वायनाड के दफ्तर में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि वो बच्चे हैं, मैं उन्हें माफ करता हूँ, मेरे मन में उनके लिए कोई भी जो है गलत तरीके की भावना नहीं है, कोई भी बुरी भावना जो है वो नहीं है, वो बच्चे हैं, मैं उन्हें माफ करता हूँ। और ये जो बाइट है उनकी, ये जो उनका इंटरव्यू है, उनका बाइट है, उन्होंने रोहित रंजन ने, जी न्यूज के एंकर ने उदयपुर की घटना के आरोपियों से जोड़कर दिखा दी, जिसके बाद उनकी बहुत किरकिरी हुई, पुलिस पूछताछ के लिए पहुंच गई, पूरा मामला किस तरीके से आगे खींचा गया हमने आपको खबर में दिखाया। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से जो है राहुल गांधी के पीछे पूरी की पूरी गोदी मीडिया हाथ धोकर के पड़ गई है। समय समय पर ये गोदी मीडिया नए नए कारनामे करती है और किस तरीके से जो है भ्रामक खबरें फैलाती है। केवल राहुल गांधी को लेकर ही झूठी खबरें नहीं फैलाई जाती, तमाम तरीके के चीजों पर भी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। कई ऐसे एंकर हैं, अगर मैं गिनाने बैठूं तो पूरी की पूरी चीजें जो है वो खत्म ही नहीं होगी, पूरा का पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन आपको पता है कि किस तरीके से गोदी मीडिया के एंकर जो है वो बिना सोचे समझे बस ट्वीट कर देते हैं, बस चीजें बोल देते हैं, जिसके बाद उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनकी फजीहत और उनकी किरकिरी तो हो ही जाती है। और ये भी दिख जाता है कि वो एक के पक्ष में बात करते हैं, वो सिर्फ सरकार के पक्ष में बात करते हैं। जिस तरीके से सरकार की चाटुकारिता में पूरी की पूरी गोदी मीडिया अंधी हो चुकी है। एंकर ने जो कितने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिख करके स्टूडियो में बैठ करके वो बातें कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि खबर में सच्चाई क्या है, कौन सा दावा झूठा है, कौन सा दावा सही है। अब मीनाक्षी कंडवाल ने जो माफी मांगी टाइम्स नाउ भारत के जरिए, टाइम्स नाउ भारत एक बड़ा चैनल है, टाइम्स नाउ भारत ने थोड़ी सी जांच पड़ताल जो है वो की होगी ये खबर दिखाने से पहले कि राहुल गांधी ने ये कहा कि हम मोदी को भी टक्कर नहीं दे सकते 2024 के लिए, हमारी तैयारी उस तरीके की नहीं है, मोदी का मुकाबला हम नहीं कर सकते। टाइम्स नाउ भारत के द्वारा ये बातें कही गई, उनके जरिए ये बातें कही गई, तो उनको कम से कम कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से या किसी सोशल मीडिया मैनेजर से ये चीज़ें स्पष्ट कर लेनी चाहिए थी, ये चीज़ें डबल चेक कर लेनी चाहिए थी क्या आपने इस तरीके की कोई बात कही है। लेकिन नहीं, टीआरपी की रेस में आप कुछ भी दिखा दीजिए, किसी की छवि पर असर पड़ता है तो उससे आपका क्या, गोदी मीडिया का क्या, आपको तो उनकी छवि खराब करने के लिए अलग से जो है चीजें आपको दी जाती हैं। तो आप खुद सोचिए कि रोहित रंजन ने जिस तरीके से दिखाया था दावे को पेश करके, किस तरीके से उन्होंने एक पूरी की पूरी बाइट दिखाई थी अपने डीएनए के शो में और बताया था कि देखिए राहुल गांधी तो उदयपुर के जो आरोपी हैं उनके लिए ये बातें कह रहे हैं कि वो मेरे लिए बच्चे हैं। तो अब बताइए किस तरीके से जो है कांग्रेस ने ये करा, ये किया, कांग्रेस किस तरीके की ये है, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। हालांकि वो खेद भी व्यक्त करते दिखे थे जब ये मामला कांग्रेस के संज्ञान में आया था, तो कांग्रेस के कई नेता ने उन्हें चुनौती दी थी कि आपको हम देख लेंगे, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आप इस तरीके की चीजें जो है सरेआम कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। लेकिन आप खुद सोचिए कितना बड़ा चैनल होता है, इतनी सारी चीजें उनके पास होती हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स उनके पास होते हैं, एक पूरी टीम होती है, एक पूरा शो करने के लिए एक पूरी टीम होती है, बुलेटिन के लिए टीम अलग होती है, प्राइम टाइम के लिए टीम अलग होती है, और उसके बाद इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप इस तरीके से झूठी खबरें दिखाएंगे, बिना जांच पड़ताल की खबरें दिखाएंगे, तो उसके बाद आपके दर्शकों पर क्या असर पड़ेगा। अब जिस तरीके से टाइम्स नाउ भारत ने
जिस तरीके से ये चीज़ दिखाई, ये चीज़ प्रसारित करी कि राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि हम जो है 2024 के लिए तैयार नहीं हैं, पीएम मोदी का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो वो वीडियो या वो क्लिप, वो खबर जितने लोगों ने देखी होगी, तो क्या ये माफीनामा उतने लोगों तक पहुंचेगा? कितने लोगों में गलत मैसेज गया होगा राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ? इसी तरीके की चीजें जो हैं दोस्तों सोचनी पड़ती, समझनी पड़ती है, लेकिन गोदी मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने छवि खराब करने का ठेका लिया हुआ है और वो इसी तरीके के कारनामे जो हैं समय समय पर करते रहेंगे। गोदी मीडिया की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।